मैंने 2017 में भारत से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने के लिए पीआईएल फाइल किया था 2017 में। केंद्र सरकार भी उसमें पार्टी है, सभी राज्य सरकारें पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया हुआ है। हमारा यह कहना था कि 1 साल के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं इनको डिटेक्ट किया जाए, यानी खोजा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, इनको डिटेन किया जाए, डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और इनको डिपोर्ट किया जाए। तो हमारी बेसिकली जो मांग ये थी, डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, ये हमारी मांग है। नोटिस भी हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया, इसलिए आज मैंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को चीफ जस्टिस के सामने रखा। हमने कोर्ट से यह कहा है, जो हमारी पिटीशन है, कि भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। ये 5 करोड़ घुसपैठिए भारतीयों के हिस्से का नौकरी ले रहे हैं, भारतीयों के हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं, भारतीयों के हिस्से का रोटी कपड़ा मकान छीन रहे हैं, और इतना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ये अपराध बढ़ा रहे हैं। चोरी, लूट, झपटमारी, ड्रग स्मगलिंग, हर तरीके के जितने भी अवैध काम हैं, जेब काटने से लेके मर्डर करने तक, उन सब में ये घुसपैठिए शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं ये घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। और यहां आ रहे क्यों? क्योंकि यहां का कानून घटिया है। 1000 रुपए देते हैं, बॉर्डर से अंदर घुस जाते हैं, फिर 1000 रुपए देते हैं, आधार बनवा लेते हैं, फिर 1000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर 2000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 1000-1500 रुपए, 2000 रुपए देते हैं, बैंक में खाता खोल लेते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, फ्री वाला मकान लेते हैं। तो आज की डेट में ये 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी फ्री का मकान ले रहे हैं, फ्री का राशन ले रहे हैं, हमारे और आपके हिस्से का जो रोजी रोटी है वो तो छीन ही रहे हैं, और यहां पे क्राइम भी बढ़ा रहे, जनसंख्या विस्फोट भी कर रहे। आप बांग्लादेशी रोहिंग्या के कैंप में जाइए, आपको एक एक जो ये बांग्लादेशी हैं रोहिंग्या, इनके 10 से 20 बच्चे मिलेंगे। हर 2 साल में एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान नहीं जाते, भूटान नहीं जाते, और रोहिंग्या तो बाकायदा बांग्लादेश में नहीं जाते, और ये बांग्लादेशी पाकिस्तान नहीं जाते, ये बांग्लादेशी म्यांमार नहीं जाते, भारत आते हैं। उसी तरीके से जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं ये कहीं और नहीं जाते, भूटान नहीं जाएंगे, सीधे भारत में आ जाते। ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। आप जरा कल्पना करिए, 5 करोड़, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हमारा क्षेत्रफल कनाडा का 1/3 है, और हमारे देश में 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे। यानी कनाडा की जनसंख्या से ज्यादा हमारे देश में घुसपैठिए रहते। इसलिए आज मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि आप इसको तत्काल सुनवाई करिए। कोर्ट का कहना था कि ये तो सरकार का काम है। भाई ठीक है, निकालना सरकार का काम है, लेकिन सरकार तो आगे तब बढ़े ना जब पहले कोर्ट एक डिसीजन तो दे दे, जजमेंट तो दे दे। सरकार तो कब, उसके बाद अगर सरकार काम नहीं करती तो ठीक है, फिर हम दोबारा आएंगे कोर्ट के पास, लेकिन एक बार कोर्ट पहले मैटर को डिसाइड कर दे। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, घूसखोरी। ये घुसपैठिए घूस दे के आ रहे हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा रहे हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, घूस दे के सारे पासपोर्ट तक बनवा ले रहे हैं, और बाद में घूस दे के राशन भी ले रहे हैं, और घूस दे के मुफ्त का मकान भी ले रहे हैं, घूस दे के बिजली का कनेक्शन भी ले रहे हैं। आज की डेट में इनके पास सारे कागज हो गया है। असम में जो एनआरसी हुई थी वो फेल होने का मेन कारण यही था। असम के घुसपैठियों ने 1,000 2,000 रुपए दे के 4-5 कागज बनवा लिया। मतलब 5 से 10,000 रुपए में उनके पास वो सारे कागज आ गए जो उन भारतीयों के पास होने चाहिए। और जब रजिस्टर बनने लगा
तो उन्होंने फिर 2-2 हजार रुपए दिया। और जो ये पटवारी और लेखपाल गए थे वहां पे रजिस्टर बनाने, वो बड़े चालाक, वो जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने भारतीयों का नाम निकाल देते थे। तो नतीजा ये हुआ कि वहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो तो असम के नागरिक बन गए, जो असम के असली नागरिक थे बेचारे उनका रजिस्ट्रेशन का नाम बाहर हो गया। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, इस घुसपैठ की समस्या को समझिए। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे पर्शिया में, एक देश था पर्शिया, केवल 5000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने 100 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया। 100 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया था और घुसपैठिए गए थे मात्र 5000। भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच गए। ये घुसते हैं बंगाल में और निकलते हैं जम्मू, घुसते हैं बंगाल में निकलते हैं अमृतसर, घुसते हैं बंगाल में निकल जाते हैं ये कच्छ में, घुसते हैं बंगाल में और निकलते हैं इधर जाके बॉम्बे और पूना। पूरे देश में फैल चुके हैं क्योंकि हमारे जो घूसखोर हमारे कर्मचारी हैं ये उनकी मदद करते हैं। आखिर जो 1000 रुपए लेके घुसपैठियों का राशन कार्ड बना रहा है वो गद्दार है कि नहीं है? जो 1000 रुपए लेके घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है वो गद्दार है कि नहीं है? जो 1000 रुपए लेके घुसपैठियों का आधार बना के दे रहा है वो देश से गद्दारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो 5000 रुपए लेके घुसपैठियों या 10,000 रुपए लेके घुसपैठियों का बकायदा फ्री का मकान में नाम डाल दे रहा है वो गद्दारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा नेक्सस बना हुआ है। बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए घुसपैठ, और ये घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घूसखोरी बंद होगी तभी घुसपैठ बंद होगी। अदरवाइज एनआरसी अगर हमने पूरे देश में लागू कर भी दिया और घूसखोरी बंद नहीं हुई, जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, इससे पूरे देश में एनआरसी फेल हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, इस विषय को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और अपने अपने सांसद विधायक से रिक्वेस्ट करिए कि भाई घुसपैठ को आप खत्म करिए। हमारे देश में पहले ही एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है। हमारे देश में पहले ही बेरोजगारी है, कुपोषण है, प्रदूषण है। फिर 5 करोड़ घुसपैठियों को क्यों हमने मेहमान बना रखा है? इनको क्यों नहीं वापस भेजते हैं?